नमस्कार दोस्तों, टाइम्स पर लर्निंग चैनल में सबको स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यूनिक है और साथ साथ में आप लोगों को बता दूँ जो टॉपिक है ये जीएसटी के बारे में है। तो हो सकता है आप इस नॉलेज से यू कैन शेयर विद द पीपल, यू कैन शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स और रिलेटिव्स बिकॉज if you people share and like to me so I can get well motivated for my work। तो दोस्तों पहले आप लोग शेयर कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है जीएसटी के बारे में, तो हम रिसर्च करने के बाद जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत जो नॉलेज हम गेन कर पाए तो आई विल शेयर विथ यू। तो दोस्तों जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है मतलब इससे पहले अगर हम पुरानी जो जैसे मान लो 2014 से पहले और 2017 से पहले हम जाएंगे तो एक एक सामान हम परचेस करते थे तो उसके ऊपर टैक्स बिठाया जाता था, वो अलग अलग टैक्स होता है। बट जीएसटी जो है वन नेशन वन टैक्स, मतलब आप जितने प्रकार के सामान लीजिएगा आपको एक ही टैक्स पे करना है, वो है जीएसटी। नो वैट, नो अदर एनी टैक्सेस। तो ये होता है जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्सेस। जीएसटी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सीजीएसटी। ये क्या होता है? सीजीएसटी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, मतलब ये होता है जो सेंट्रल का जो भी ये है उससे होता है सेंट्रल। ये जीएसटी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, ये जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। एक होता है आईजीएसटी इंटरनेशनल सर्विस टैक्स, और एक होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी यूजीएसटी। यूनियन टेरिटरी जीएसटी में कौन कौन है? जैसे अंडमान निकोबार हो चुका है, लक्षद्वीप, ओके, देन डायमंड ड्यू। तो फॉर दैट पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लिए ये जो सर्विस टैक्स इसको डेवलप किया गया। अब आगे चलते हैं जीएसटी कैसे आया। 2017 में गवर्नमेंट ने इसका तो पहले ही सूचित हुआ था, 2016 से ही इसका कारोबार चल रहा था, क्योंकि कोई भी अगर बिल पास होता है तो उसका एक टाइम लगता है। तो 2017 में मार्च महीना में बिल पास होता है और 2017 जुलाई का मिडनाइट से अर्थात 1 जुलाई से इंडिया में जीएसटी चालू होता है। इसका 5 तरह के स्लैब होता है। स्लैब क्या क्या होता है? एक जीएसटी होता है 0%। बहुत सारे गुड्स होते हैं जैसे सॉल्ट, अधिकतर हम सॉल्ट का ही एग्जाम्पल मुझे पता है, तो सॉल्ट 0% जीएसटी में आता है। देन उसके बाद 5% जीएसटी, देन उसके बाद 12%, देन 18%, देन 28%। सो दीज आर द 5 स्लैब्स ऑफ जीएसटी। अब इसका मेंबर क्या होता है? जीएसटी बोर्ड का टोटल मेंबर होता है 33। मेंबर होता है 33, जिसमें से आपका 20। तो जीएसटी जो बोर्ड है इसमें टोटल 33 मेंबर होता है। 33 मेंबर, उसमें से 28 होता है स्टेट, अलग अलग स्टेट का मेंबर होता है। 2 होता है सेंट्रल मेंबर और 3 होता है जो टेरिटरी यूनियन टेरिटरी जो हम लोगों का जो स्टेट है उसी का मेंबर होता है। तो ये हो गया टोटल 33 मेंबर। ओके, अब आता है इसके बारे में। तो जीएसटी को क्यों गवर्नमेंट ने लागू किया? जैसे इससे पहले जब जीएसटी नहीं आता था, जैसे हम लोग मान लो हम लोग आईजीएसटी देना, जैसे हम लोग यहाँ से कोई भी सामान हम लोग बाहर में एक्सपोर्ट करेंगे, ओके, तो उसके लिए एक कोड होता है ASN कोड। ये कौन सा कोड होता है? ASN। कोई भी एक प्रोडक्ट का उसका एक अलग कोड होता है, उसको बोलते हैं ASN कोड। इसका फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अर्थात उस प्रोडक्ट को सिर्फ उसका जो बाजार में एक वैल्यू होगा, वैल्यू कैसे आएगा? उस प्रोडक्ट एक डिजिट होगा, उससे किसी को भी पता चले ये कौन सा प्रोडक्ट है। और ये कहाँ पे आपका एक्टिवेट हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट में, जीएसटी का वेबसाइट आप सर्च कर सकते हो, और फीफो बोल के जो वेबसाइट है वहाँ पे भी हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग ASN दिया हुआ है। तो ASN देने का मतलब क्या हुआ? तो आप पूरा वर्ल्ड वाइड आपका जो सामान है, इंडिया का जो भी सामान है, इस जो हम लोगों का जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO, इसमें 5000 के ऊपर प्रोडक्ट का इंडिया की तरफ से लिस्टेड किया गया है। तो वहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रोडक्ट का आपका जो कोड है उससे आप भेज सकते हो। बेसिकली ASN जो कोड है ये प्रोडक्ट का पहचान है, ठीक है। और आपका साथ साथ ASN नंबर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको उस ASN जो कोड है उसका माध्यम से आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट आपके पास है, कितना क्वांटिटी में है। बहुत जो बड़ा बड़ा रिटेल सेक्टर में होता है, तो इसी तरीके से उन लोग इसको ऊपर क्या करते हैं, अपना एक हिसाब रखते हैं। ओके।